हम विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन है यह डिफाइन करेंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम इसको एज इट इज़ पुट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि विद्युत धारा आई मतलब आई का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था आवेश बटे समय, मतलब आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो हम लोगों ने एक चालक ले लिया है, ठीक है। यह एक चालक है जिस पे विभवांतर कितना लगाया गया है V, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा, भाई जो चालक का जो सिरा धन विभव से जुड़ा रहेगा वो कैसे काम करेगा, धन की तरह काम करेगा, और जो ऋण सिरे की तरह रहेगा वो क्या रहेगा, ऋण। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से कहाँ रहती है, ऋण की तरफ रहती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ऋण। पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, अगर सपोज यहाँ पे है तो वो ये ऋण वाले सिरे से प्रतिकर्षित होकर के कहाँ जाएंगे, धन वाले सिरे की ओर, तो वो ड्रिफ्ट किस तरफ करेंगे, धन की ओर। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग रहेगा, अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र के आपको क्या दिख रहा है, विपरीत दिखाई दे रहा है। माना कि ये जो चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इन दैट सेंस कि चालक को हम लोग एक रॉड के फॉर्म पे ले रहे हैं। जैसे ये पेन है तो पेन के फॉर्म पे एक रॉड रहता है, तो जब हम पेन को इस तरीके से पकड़ते तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, इस पेन की चौड़ाई या व्यास कहलाता है। व्यास का आधा लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। और जब आप इस पेन को इस तरीके से देखेंगे, कौन सा ही सिरा, आप जब इस पेन का ये वाला सिरा देखेंगे तो ये आपको वृत्ताकार दिखाई दे रहा है। इस वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल निकलता है यही इसका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो माना कि हमने जो चालक लिया है वो भी ऐसे ही रॉड के समान या तार के समान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। और जैसे ये पेन की लंबाई है L, वो उसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है। क्षेत्रफल है A और लंबाई है L, तो आयतन क्या हो जाएगा, A इंटू L। क्लियर। अब माना कि उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N। हमने N इसके पहले टक्करों की संख्या लिया था, अभी हम N किसको ले रहे हैं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन मतलब आयतन अभी एक ही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है। तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ALN। हमारे पास आयतन कितना है, AL। एकांक आयतन में अगर N है तो AL आयतन में कितना होगा, ALN के इक्वल होगा। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E है, तो कुल आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, ALNE हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर है। आवेश हमारे पास में आ गए तो विद्युत क्षेत्र निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या धारा निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चालक के पास कुल आवेश कितना है, ALNE, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, VD। अनुगमन वेग, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो विस्थापित कहाँ तक के होगा, धन सिरे तक के, तो उसने कुल कितना विस्थापित हुआ, चालक की लंबाई L के इक्वल, तो वेग बराबर दूरी हो जाएगा L बटे समय। तो हम यहाँ से समय बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे वेग। तो समय T बराबर कितना हो गया, L अपॉन VD के इक्वल हो गया। तो T, अब समय भी हमारे पास में आ गया, तो धारा क्या होती है, धारा होता है आवेश बटे समय। आवेश का मान हम लोगों ने ऊपर में निकाला ALNE, और समय बराबर हो गया L अपॉन VD। नीचे सब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, VD कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस प्रकार से विद्युत धारा हमारे पास कितनी आ जाएगी, NEAVD के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में रिलेशन, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म पूछा जाता है धारा घनत्व। जब भी घनत्व की बारी आएगी, हम उस चीज़ को, उस राशि को क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, तो रायपुर का जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा, तो हम रायपुर की जनसंख्या को रायपुर के क्षेत्रफल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर धारा घनत्व पूछ रहा है तो हम धारा को क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, दैट मीन्स ए से डिवाइड कर देंगे। तो धारा घनत्व बराबर धारा का फॉर्मूला बटे ए, कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, NEAVD। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी हमारे पास रिलेशन आ गया। ये भी कई बार पूछता है, जनरली वह विद्युत धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन पूछता है। क्लियर है यहाँ तक के? जे क्या है, धारा घनत्व, एन इलेक्ट्रॉनों की या चालकों के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वीडी क्या है, अनुगमन वेग।